Mosquito attack. नयूपुर एक सुंदर भविष्यवादी शहर था। यहाँ के लोग साफ सफाई को लेकर बेहद सतर्क थे। बच्चे स्कूल जाते समय गाते थे, बड़े बुजुर्ग पार्क में टहलते थे और हर गली हर नुक्कड़ हमेशा चमकती रहती थी। इसी शहर में रहता था शिवा, एक होशियार, बहादुर और बहुत प्यारा बच्चा। लेकिन शिवा आम बच्चों जैसा नहीं था। उसके पास थी एक अनोखी जादुई साइकिल जो खतरे के समय खुद को बदल लेती थी, एक सुपर हीरो में, जिसे सब कहते थे साइकिल मैन। शिवा की साइकिल न केवल तेज चलती थी, बल्कि उसमें थे आधुनिक गैजेट्स, उड़ने की क्षमता और सबसे जरूरी दिल, एक ऐसा दिल जो सिर्फ अच्छाई के लिए धड़कता था। जब भी शिवा मुसीबत में होता, वो बस एक बटन दबाता और कहता, साइकिल ऑन, हीरो फॉर्म ऑन, और उसकी साधारण दिखने वाली साइकिल बदल जाती एक चमकते, बोलते, ताकतवर साइकिल मैन में। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब अचानक एक दिन नयूपुर पर अजीब सी मुसीबत आने लगी। बच्चों को अजीब बुखार हो रहा था, जिसका नाम था छप छप बुखार। इसमें बच्चों को झपकियां आती थी, शरीर कांपता था और वे अजीब अजीब चीजें बोलते रहते। डॉक्टर परेशान थे, कोई इलाज काम नहीं कर रहा था। धीरे धीरे स्कूल बंद होने लगे, पार्क सुनसान हो गए और हर घर में डर भरने लगा। शिवा जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी साइकिल से स्कैनिंग की और उसे पता चला कि शहर के आसमान में कुछ खतरनाक मंडरा रहा है। रात के अंधेरे में वो चीज दिखाई दी, एक विशाल राक्षसी मच्छर जिसकी आंखें लाल थी और डंक आग जैसा चमक रहा था। उसका नाम था मच्छरील, गंदगी से पैदा हुआ एक राक्षस मच्छर जो हर डंक के साथ बच्चों को झपझप बुखार से संक्रमित कर देता था। शिवा ने बिना डरे बटन दबाया, साइकिल ऑन, हीरो फॉर्म ऑन, और साइकिल मैन जाग गया। उसने शिवा से कहा, शिवा, ये मच्छरील गंदगी से ताकत लेता है। इसे हराने के लिए हमें सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि पूरे शहर को जागरूक करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सबसे पहले लोगों को साफ सफाई का महत्व बताना होगा। शिवा ने स्कूलों, कॉलोनियों और मोहल्लों में जाकर बच्चों को समझाया कि मच्छर गंदगी और जमा पानी से पैदा होते हैं। उसने बताया कि हमें बाल्टी, टंकी, गमलों में पानी जमा नहीं होने देना है, पूरी बांह के कपड़े पहनने हैं और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। बच्चों ने बात मानी और देखते ही देखते नयूपुर में एक स्वच्छता अभियान शुरू हो गया। सब ने मिलकर गंदगी हटाई, नालियों की सफाई की और पानी के हर स्रोत को ढंका। इधर मच्छरील हर रात और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। वो नालियों से निकलता, बच्चों पर हमला करता और हवा में उड़ता हुआ शहर को डर में डुबो देता। लेकिन शिवा और साइकिल मैन तैयार थे। साइकिल मैन ने एक खास गैजेट बनाया, मच्छर ट्रैप पॉड, जो मच्छरों को अपनी ओर आकर्षित करता और उनकी ताकत को कमजोर करता। शिवा ने ये पॉड नयूपुर के सबसे ज्यादा संक्रमित इलाके में लगाया। अगली रात मच्छरील वहां आया, लेकिन जैसे ही वो पॉड के पास पहुंचा, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। लेकिन वो कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने पूरी ताकत से हमला किया और साइकिल मैन को जमीन पर गिरा दिया। शिवा अकेला रह गया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने कहा, मैं अकेला सही, पर नयूपुर की हिम्मत हमेशा साथ है। शिवा ने पूरे शहर को लाइव संदेश भेजा, अगर हम मच्छरील से बचना चाहते हैं तो हर गली, हर घर को साफ करना होगा। गंदगी इसकी ताकत है और सफाई हमारी। पूरा नयूपुर जाग गया। हर कोई बाहर निकला, सफाई करने लगा और जमा पानी को हटाने में जुट गया। शहर में एक रात में स्वच्छता की लहर दौड़ गई। इधर शिवा ने साइकिल मैन को दोबारा एक्टिवेट किया। अब दोनों ने मिलकर आखिरी वॉर की तैयारी की। मच्छरील जैसे ही गंदी नाली से ताकत लेने गया, उसने देखा वहां अब कुछ नहीं था। सारी गंदगी साफ हो चुकी थी। वो कमजोर पड़ गया, उसकी उड़ान धीमी हो गई। उसी पल साइकिल मैन ने अपनी लेजर जाल से उसे जकड़ लिया और शिवा ने उसकी डंक पर एक स्पेशल लॉक लगाकर उसे पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। मच्छरील हार चुका था। उसे एक जैविक प्रयोगशाला में बंद कर दिया गया, जहां वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे थे ताकि भविष्य में ऐसे और मच्छर न पैदा हों। नयूपुर में फिर से रौनक लौट आई। स्कूल खुल गए,
बच्चे हंसने लगे और पार्कों में दौड़ने लगे। शिवा और साइकिल मैन को नयूपुर के मेयर ने स्वच्छ नायक सम्मान से नवाजा। शिवा ने मंच से मुस्कुराते हुए कहा, सुपर हीरो बनने के लिए सुपर पावर नहीं, सुपर जिम्मेदारी चाहिए। और साइकिल मैन ने जोड़ा, सफाई सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक हथियार है बीमारी और बुराई से लड़ने का। तब से आज तक जब भी नयूपुर में गंदगी बढ़ने लगती है या कोई बीमारी दस्तक देती है, कोई ना कोई बच्चा अपनी साइकिल पर बटन दबाकर कहता है, साइकिल ऑन, हीरो फॉर्म ऑन। और साइकिल मैन फिर लौट आता है नयूपुर की रक्षा करने। पर मच्छरील की हार के बावजूद उसकी कहानी पूरी नहीं हुई थी। शहर के कुछ हिस्सों में अब भी उसके अंडे छिपे हुए थे। शिवा ने महसूस किया कि उसे और मदद की जरूरत है। उसने बुलाया अपने 2 पुराने साथी, इनाया और अड्डू को। इनाया जो जल से चलती थी, पानी की शक्ति उसकी पहचान थी, और अड्डू एक मशीन मैन जो किसी भी सिस्टम में घुस सकता था। तीनों ने मिलकर शुरू की अंडों की खोज। आगे की लड़ाई बड़ी होने वाली थी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर ले।